रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, इफ़ लो मार्क्स इन नीट, तो क्या ये एमबीबीएस अब्रॉड वाला डिसीजन है, ये गुड डिसीजन होने वाला है या बैड डिसीजन होने वाला है। इस वीडियो में मैं फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जैसा कि आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड आपसे वादा करता था, है और रहेगा कि सच के साथ हम काम करेंगे। तो इस वीडियो में मैं एक आपको ओवरव्यू देने वाला हूं कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ऐसा नहीं है कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड का कंसल्टेंट हूं तो प्रमोट ही करूंगा। गुड डिसीजन होने वाला या बैड डिसीजन होने वाला, इस वीडियो पे इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को टिल एंड तक देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको अवेयर करता है कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्लीज बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस लाइक वन टाइम चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, ओवरहेड चार्ज, वीजा चार्ज इन इंडिया, एंट्रेंस चार्ज इन इंडिया, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब चार्ज जो है बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये लोग, मतलब डबल डबल करके। तो ये सब झूठ बोल बोल के जो चार्ज लिया जा रहा है, प्रोसेसिंग चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, जो कि फर्स्ट ईयर में आपका बजट 3-4 लाख और ज़्यादा एक्सीड कर दे, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अब जाहिर सी बात है, कंसल्टेंट तो बोलेंगे ही, कुछ भी बोलना है उनके लिए तो भाई ये आम बात है, क्योंकि वो आज से 10 साल से यही करते हुए आ रहे हैं, तो लूटना उनके फितरत में हो गया है। तो उनके लिए तो भाई ये बुरी चीज़ है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि गार्जियन के लिए फर्स्ट ईयर का बजट क्या मायने रखता है। तो ये सब चार्जों से आप अवेयर रहें। आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड ना ही इसका सपोर्ट करता है, हम लोग का लगातार मुहिम जारी है एमबीबीएस अब्रॉड के रिलेटेड। लेकिन चूंकि मैं पहले ही बताया था सच के साथ काम होगा, तो गुड डिसीजन होने वाला है या बैड डिसीजन, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आप जैसे नीट में कम स्कोर है, बच्चों को पता चल जाता है एग्जाम से पहले ही कि भाई नीट क्वालिफाई ही हो पाएगा, गवर्नमेंट सीट तो बहुत दूर की बात है। कुछ बच्चे रहते हैं डेलिमा में रहते हैं, जैसे उनको लगता है कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, तो वो सब थोड़े डेलिमा में रहते हैं कि भाई इफ एंड बट वाला पोजीशन रहता है कि होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, मैं साफ बता रहा हूँ कि रशिया में नीट के बाद एडमिशन ओपन रहेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर आपको बिलीव ना हो तो जो भी आपसे बोल रहा है कि एडमिशन क्लोज हो जाएगा, उसका जाओ उसके चैनल पे और 1 साल पहले की वीडियो देखो, देखो वो क्या करते हुए आ रहा है। आज से 5 साल पहले का उनका पूरा देखो डाटा हिस्ट्री, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फरवरी मार्च से ही लग जाते हैं, और सेम बात अप्रैल में भी बोलेंगे, सेम मई में भी, सेम आफ्टर नीट के 1 महीने बाद भी, सेम बात नीट के 2 महीने बाद भी। तो जाहिर सी बात है, हिस्ट्री पे डायग्नोस किया जाता है पेशेंट। तो ये बात सच है कि एडमिशन ओपन रहेगा नीट के बाद भी। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो मैं उनको रिलैक्स करना चाहता हूँ ये बता के कि नीट के बाद मैं लिखित में देता हूँ, अगर ऐसा हुआ किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन क्लोज हो गया नीट के बाद, तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, कंसल्टेंसी बंद कर दूंगा, एडमिशन कराना ही बंद कर दूंगा। ये चैलेंज तक मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से आप अवेयर रहें। बिल्कुल नो नीड टू वरी, नो नीड टू हरी, साफ बात। फोकस ऑन नी। अगर आप सेलेक्ट हो जा रहे हो तो वेरी गुड, नहीं भी हो रहे हो तो कोई बात नहीं, क्वालिफाई तो एटलीस्ट करो। लेकिन ये सब डिस्ट्रैक्ट कर देंगे आपको, इस बात से प्लीज़ बी अवेयर आप रहें। इसलिए फोकस ऑन नीट। और अगर नीट में अगर कम मार्क्स है और किसी को कन्फ्यूजन है कि क्या एमबीबीएस अब्रॉड अच्छा ऑप्शन है या नहीं है, देखिए बात है जो साफ कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो और कंपेयर कर रहे हो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से, तो कंपेरिजन ही नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में पेशेंट एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा। रही बात अगर लैंग्वेज सीखने की, तो अगर जाके आप फोकस करते हो तो लैंग्वेज भी अगर आप सीख भी पाओगे, तो आप खुद सोचो, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, पूरा जिंदगी लग जाता है किसी भी कंट्री का लैंग्वेज सीखने में। ठीक है, कितना सीख पाओगे? अगर लैंग्वेज ही फोकस करते रह गए तो कोर्स नहीं सीख पाओगे। ये भी बात है। एमबीबीएस 19 सब्जेक्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है। अगर आप गए अब्रॉड, जाते ही लग गए, लाइक प्रेप लैडर, मैरो करके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे देखिए नीट के लिए क्या है, एलएन है, वैसे ही एमबीबीएस अब्रॉड या एमबीबीएस इन इंडिया, ये बच्चे क्या करते हैं, प्रेप लैडर मैरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक, ये कोर्स एक होता है ऑनलाइन। इसमें बच्चे क्या होता है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बहुत बच्चे जो अब्रॉड जाते हैं सीरियस होते हैं अपने एजुकेशन को लेके, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ज्वाइन हो जाते हैं। तो उनका क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंडिया वाला जो लाइसेंस एग्जाम होता है, जो पहले एफएमजी हुआ करता था, अब नेक्स्ट हो गया है, तो वो उनके लिए ईजी हो जाता है। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान भी कर रहे हो, तो आपके लिए वो गुड डिसीजन कब होगा, जब आप फोकस हो कि नहीं भाई डीआर तो लगना ही है चाहिए। ठीक है, और वाया एमबीबीएस। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई
बीएमएस से कंपेयर कर रहे हो तो बीएमएस भी बेटर है अगर गवर्नमेंट मिल रहा है तो एमबीबीएस अब्रॉड से। एटलीस्ट पेशेंट एक्सपोजर तो आपको मिलेगा। और मैं उन बच्चों के लिए मैं सच बता रहा हूँ कि अगर एमबीबीएस अब्रॉड उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीरियस हैं कि भाई मैं बाहर भी जाऊँगा तो मैं ये सब चीज़ नहीं देखूंगा कि मॉस्को का लोकेशन, ठीक, यूनिवर्सिटी का कैंपस, हॉस्टल का लिविंग एक्सपेंस। अरे कहीं तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करो भाई। कुछ लोग का मतलब कुछ गार्जियंस हैं मेरे से पूछ रहे हैं कि आप बताइए सर कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, कौन सी। यार मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। मैं सबसे बोल रहा हूँ सर आप प्रेफरेंस बताओ तो मैं आपको यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा जैसे सब कराएगा वैसे मैं भी कराऊंगा वाया ट्रूथ एंड ट्रस्ट, ठीक। क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं ओवरव्यू एक बताऊं तो एमबीबीएस अब्रॉड एक आपका ड्रीम वाया ड्रीम फुलफिल करने का एक रास्ता है, ठीक है। वाया ड्रीम फुलफिल करने का एक रास्ता है एमबीबीएस अब्रॉड। जो बच्चा गया अब्रॉड, ठीक, 10 महीने का कोर्स किया फिर 2 महीने का छुट्टी होगा, हॉलीडे होता है समर हॉलीडे, इंडिया आया कोई क्लिनिक ज्वाइन किया, प्रैक्टिस किया वहाँ, फिर रशिया गया, फिर वहाँ अपना स्टडी किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको पेशेंट एक्सपोजर इंडिया 2 महीना आएगा तो मिलेगा ही, और एब्रॉड में 10 महीना रह ही रहा है। क्योंकि देखो जो 3-4 साल से आदमी दिमाग में बैठा के रखा है एमबीबीएस एमबीबीएस, सडन अगर उसको बोला जाए कि बीएमएस बीडीएस तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, एक उसके दिमाग में जरूर मेंटल प्रेशर हो जाएगा। तो अगर आपका बीडीएस और बीएमएस का बजट है प्राइवेट तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर सकते हो। क्योंकि कंफर्ट जोन जब स्टडी में आप नहीं छोड़ पाए, सिलेक्शन नहीं हुआ, सोचो, तो यहाँ भी कंफर्ट जोन से थोड़ा आप लिख लो, अब्रॉड की तरफ रुख करो। क्यों? क्योंकि देखो अब्रॉड में अगर आपको लग रहा है कि भाई विदेश है, ये है, अरे वहाँ बहुत बच्चे हैं, पूरा इंडियन माहौल मिलेगा आपको। लेकिन इंडिया का अगर प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करें, अगर आपके पास बजट है, तो मैं तो साफ मना कर रहा हूँ कि भाई अब्रॉड से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर प्राइवेट कॉलेज का बजट है तो आप लो। क्योंकि सुबह ही मेरे पास एक मैसेज आया था एक बच्ची का महाराष्ट्र से, वो क्या बोल रही है, सर मेरे पास बजट तो है, मैं क्या करूं, मैं बहुत कन्फ्यूज़न में। मैं उसको साफ शब्दों में बताया कि देखो मैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एडमिशन तो करा रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप इंडिया से लें। और अगर जो बच्चे जैसे सोच रहे हैं कि बीएमएस और बीडीएस इंडिया से कर लें, तो मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि जब उसी बजट में अब्रॉड में एमबीबीएस हो रहा है तो मैं उनको डेफिनेटली बोलूंगा कि नहीं, एमबीबीएस अब्रॉड ही आपके लिए बेटर ऑप्शन है, ठीक। अब हाँ, वो सीरियस ही नहीं है, उनको डिग्री चाहिए ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब सबको भाई नेक्स्ट देना है, बीएमएस हो या बीडीएस हो या एमबीबीएस अब्रॉड हो। पहले क्या था, एफएमजी सिर्फ अब्रॉड के बच्चों के लिए था, तो उस टाइम पे मैं जरूर सजेस्ट करता कि भाई बीएमएस ही कर लो, बीडीएस ही कर लो, क्योंकि भाई पोटेंशियल दिखता है स्टूडेंट का। लेकिन अब तो आप इंडिया से बीएमएस भी करोगे, बीडीएस भी करोगे प्राइवेट कॉलेज से, तो आपको नेक्स्ट देना है, और एब्रॉड से करोगे तो नेक्स्ट देना है। तो जाहिर सी बात है डिग्री ऐसे तो नहीं मिलने वाला है, ना बीएमएस ना बीडीएस। तो क्यों ना यहाँ थोड़ा सा कंफर्ट जोन को क्रॉस करके एब्रॉड की तरफ रुख किया जाए। मैं कंसल्टेंट हूँ एब्रॉड के लिए, इसलिए नहीं एब्रॉड को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट कॉलेज इंडिया से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात ही नहीं करना है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज से भी नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज बीएमएस से भी नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि बस बीबीएस नहीं तो बीएमएस नहीं तो बीडीएस, तो उन लोग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी प्लान कर रहे हो, प्लान ही नहीं, अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन प्लस राइट काउंसलिंग मिले आपको, तो मैं सही बता रहा हूँ आपके लिए एक एमबीबीएस अब्रॉड बेटर ऑप्शन है। लेकिन बिना सच जाने एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ आप रुख ना करें, नहीं तो जाओगे एक्सपेल होके आओगे, ये भी बात है। पोटेंशियल नहीं है, जाओगे एक्सपेल होके आना पड़ेगा। और नहीं तो मैं इतना एग्जाम्पल आपको काउंट करा सकता हूँ कि बच्चे एफएमजी के लिए 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे ही कंटेक्ट के, ठीक। तो वेस्ट तो हो ही रहा है टाइम, क्योंकि वो उधर गए मज़ा मस्ती करके मौज लेके आए, डिग्री क्या हुआ इंडिया में। इंडिया में भाई आपको एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा, ये सच है, और सच को नहीं झुटलाया जा सकता है। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए वही बच्चा प्लान करे जो बिल्कुल डेडिकेटेड हो एमबीबीएस के लिए। ये नहीं कि पापा चाह रहे हैं, मम्मी चाह रहे हैं कि बच्चा एमबीबीएस करे, नहीं, बच्चा चाह रहा है कि हम एमबीबीएस कर जाएंगे, एफएमजी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। हर एक साल जब छुट्टी में आएंगे तो 2 महीना घर पे मौज नहीं, क्लिनिक ज्वाइन करेंगे। ये सब अगर आपके पास है पोटेंशियल, तभी डिसीजन मेकिंग करना अब्रॉड के लिए, नहीं तो इंडिया में ही कहीं कुछ आप देख लो, मैं साफ शब्दों में बोलना चाहूँगा। और रही बात आप यूट्यूबर्स का देख रहे हैं व्लॉगिंग, अगर आप जान रहे हैं कि उधर जाके बहुत अच्छा लाइफ होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। सुबह से शाम तक क्लास होगा फर्स्ट ईयर में,
तो फर्स्ट ईयर तो प्रिपरेशन भी आप प्रेप लैडर मैरो से नहीं कर पाओगे। हाँ, यहाँ पे ज़रूर एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कॉलेज का चुनाव क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जहाँ हॉस्टल नियर बाई है तो बच्चे फर्स्ट ईयर में क्लास सुबह से शाम करते हैं, फिर 2 घंटे 1.5 घंटे अगर जाएंगे हॉस्टल के लिए, अगर बहुत दूर है तो दिक्कत होता है। तो ये ज़रूर देखिए हॉस्टल नज़दीक हो, इंडियन की फ्लुएंसी रहेगी तो थोड़ा सा कंपटीशन तो ज़रूर होगा। ये सब चीज़ें आप कॉलेज में अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बेस्ट कॉलेज मेरे बस की बात नहीं है आप सबको बेस्ट कॉलेज में बता पाऊँ कि बेस्ट कौन सा है। बेस्ट आपको डिसाइड करना है। हाँ, इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि मैं ईमानदारी से और सच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और एब्रॉड के लिए वही बच्चे प्लान करें जो डेडिकेटेड हैं फॉर एमबीबीएस की, उनको डॉक्टर बनना ही बनना है। अगर आप डेडिकेटेड हो एब्रॉड के लिए कि जाके डिग्री लेके ही आना है, सिर्फ उसी कंडीशन में आपके लिए एमबीबीएस एब्रॉड बेटर ऑप्शन है। कंफर्ट जोन में अगर आपके लिए, आपको लग रहा है कि अगर कंफर्ट जोन में अगर आप चूज़ कर रहे हो एब्रॉड और कंफर्ट जोन के लिए नहीं चूज़ कर रहे हो, तो दोनों आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कंफर्ट जोन के लिए नहीं चूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ क्रॉस योर कंफर्ट जोन। और अगर सोच रहे हो कि अरे चलो अब तो हो जाएगा 6 साल, अब उधर देखेंगे टाइम कैसे भी कटेगा, फालतू में घर वाले बेइज्जती होगा नीट नहीं निकला, तो ये सब सोच के जाओगे तो फिर एफएमजी के टाइम 4-4 5-5 साल बच्चे दिक्कत में पड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। डाटा मिला है 2022, 2023, 2024 में 28.86 बच्चों ने सिर्फ एफएमजी क्वालिफाई किया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एमबीबीएस एब्रॉड के लिए प्लान करें सच के साथ। अगर आपको कोई भी ट्रांसपेरेंसी जानना हो, कुछ भी सच, तो आप हमको बेझिझक होकर डीएम कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग का जो मुहिम है आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बच्चे अब्रॉड की तरफ रुख कर रहे हैं, उनका फर्स्ट ईयर में जो 2-3 लाख हम लोग सेव करने के मुहिम पे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल अगर आप एब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो 2-3 लाख जरूर सेव करने वाला है। मैं कंसल्टेंट हूँ, एब्रॉड में एडमिशन कराता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे ट्रांसपेरेंसी पूछोगे कि सर एब्रॉड में लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद स्ट्रिक्टली बोलूँगा नो, नहीं तो यस। क्योंकि मैं मैं ये नहीं है कि भाई एब्रॉड करा रहा हूँ इसका मतलब नहीं, जो सच है वो सच है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी के डिटेल के बारे में डिस्कशन करते हुए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।